ये आप सोच रहे होंगे कि ये बीन हाथ में लेकर मैं पूरे फ्लोर में इधर उधर क्या ढूंढ रहा हूँ। अब क्या करूँ, लेकिन आजकल हर चैनल में, हर दूसरे शो में वो नाग नागिन सपेरे नजर आ रहे हैं। मतलब मुझे डर है कि कहीं हमारे स्टूडियो से ना निकल आए ना कोई इच्छाधारी नागिन, कच्छाधारी अजगर, वो नेवले वेवले सब कुछ। डर तो हर इंसान को लगता है। तो मैंने सोचा कि आज ही अपनी बीन हाथ में लेकर, इसको बजाकर, झूमकर, गाकर आपको आज की खबरें सुनाता हूं। और आज की खबरें हमारे पास है बहुत इंटरेस्टिंग। आपको हम बताएंगे आज की खबर में कि कहां शादी में लगते हैं सिर्फ 16 मिनट और 32 सेकंड। ऐसा क्या करने में सनी लियोनी को आई शर्म, और आमिर खान ने कहां लिया यू टर्न। ये और बहुत सारी खबरें उस शो में जहां पे की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन द शो इज कॉल्ड ऑब्वियसली लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। तो आइए शुरू करते हैं अतरंगी खबर से। यारों, ये दोस्ती बहुत ही अजीब चीज है, वाकई बहुत बहुत अजीब चीज है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है मिलने का। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं गाल से गाल लगा के, यूं करके। कुछ दोस्त मिलते हैं गले लग के, मतलब ऐसा लगता है कि शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। यूं दबाते हैं एक दूसरे को कि मतलब जैसे आम के अंदर से गुठली बाहर निकालना चाहते हो। लेकिन जब दो दिग्गज मिलते हैं तो उनके मिलने का स्टाइल थोड़ा अलग भी हो सकता है। ये देखिए, इसे कहते हैं खो खो खेलना। खैर, आजकल शादियों का माहौल है, मुहूर्त निकले हुए हैं, और हिंदुस्तान में तो वैसे भी शादियां जो है वो राष्ट्रीय शौक है? जो कुछ नहीं कर सकता वो शादी कर लेता है। करते रहो, क्या कर रहे हो, खाली बैठा हूं, सोच रहा हूं शादी कर लूं। सीरियसली, एक इंसान अच्छा खासा अकेला खुश है, पर आप उसकी खुशी देख नहीं सकते। बैठा दो उसे मंडप में। और सच्ची बताना, सच बोलना, आप में से कितने लोगों को अपनी शादी याद है? पहले तो वो चाचा जी के साइज का पजामा, मामा के साइज की शेरवानी, जो जिंदगी में शादी के अलावा और फिर कभी भी नहीं पहननी। और फिर वो मेहमान लाखों का खाना चबा जाते हैं। मतलब दो को बुलाओ तो बच्चे और चाचा चाची साथ में 101 रुपए लिफाफे के अंदर। बाप रे बाप, मतलब टाइम की बर्बादी, इतने पैसे की बर्बादी। अब सोचिए अगर आपकी शादी प्रिसाइसली 16 मिनट और 32 सेकंड में हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? सही कह रहा हूं, बिल्कुल 16 मिनट 32 सेकंड। एमपी के नीमच में गुरुजी हैं जिन्होंने ऐसी कई शादियां करवा दी। टाइम बचा, पैसा बचा, और बेकार के पंगे भी नहीं होते। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा है। चलिए, हींग और फिटकरी की बात तो ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर आपने आलू के पराठे को हाथ तक लगाया, उसके बारे में अगर सोचा भी, तसव्वुर में आया अगर आपके आलू का पराठा, तो समझ लीजिए आपने करोड़ों रुपए हजम कर लिए। बचपन में गाते थे, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बाबा की टोकरी में सो रहे थे, बाबा ने पैसे दिए हंस रहे थे, और बाबा ने लात मारी रो रहे थे। बाय गॉड की कसम खा के कह रहा हूं, अब तो आलू का नहीं, आलू की फोटो तस्वीर का पैसा देने के लिए बाबा तैयार हो गए। सोचिए कितने पैसे, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक आलू का फोटो 7 करोड़ का बिका है। 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ का बिका है। कैसा लगेगा आपको? मेरी भी आंखें ऐसे ही फटी हुई थी। हैरान मत होइए, 7 करोड़ का फोटो बिका है। और आपको बताऊं, फोटोग्राफर है केविन ओबाउशा। इनकी ये फोटो यूरोप के एक रईस ने 7 करोड़ रुपए में खरीदी। आलू की तस्वीर 7 करोड़ की, और इंसान की तकदीर 2 कौड़ी की। सारी किस्मत। अपनी किस्मत पे तो बस क्या कर सकते हैं। वेल, किस्मत मेरे दोस्त हमेशा साथ नहीं देती है, लेकिन मेहनत हमेशा साथ देती है। इसलिए तो सनी लियोनी को मिल गई है एक रात्रि खड़ा। अब ये एक रात्रि खड़ा क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा।
सनी लियोनी की फिल्म रिलीज हुई मस्ती ज़ादे। इसमें कला जगत के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि श्री तुषार कपूर, श्री वीरदास, ठीक है आप उनको वीरदास बुला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और श्रीमती सनी लियोनी। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए सनी लियोनी ने कुछ ऐसे सीन्स किए, कुछ ऐसे उन्होंने डायलॉग्स बोले जिसमें कि उनका कहना यह था कि उनको बहुत दिक्कत महसूस हुई। मैं समझ सकता हूँ ये दिक्कत उनको क्यों महसूस हुई होगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो फिल्में की हैं वो हमेशा मूक फिल्में रही हैं, यू नो, दे हैव बीन साइलेंट फिल्म्स। तो एकदम से डायलॉग बोलना पड़ जाए तो आपको तो पता ही है ना, फिर प्रॉब्लम तो होगी। चलिए सनी की बात छोड़ते हैं, सनी की बात करते हैं। बॉलीवुड में एक ही सनी नहीं है, सॉरी सनी लियोनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सनी पाजी की बात कर रहा हूं, मतलब सनी देओल। देखिए वैसे दोनों के दोनों सनी हैं, दोनों के दोनों तंदुरुस्त हैं, दोनों के दोनों डोले भी रखते हैं। अब सनी पाजी की एक अरसे के बाद फिल्म आ रही है, घायल रिटर्न्स। अरे घायल तो क्या फिल्म थी, मतलब क्या फिल्म थी, वाह वाह वाह, क्या डायलॉग्स थे उसके। वैसे सनी मैडम की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड। अब हिंदी में अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो बनता है एक रात्रि खड़ा। वन नाइट स्टैंड जो फिल्म है, सनी का कहना है कि ये लोगों को यू नो नैतिक मूल्यों के बारे में बताएगी। एंड थैंक यू सनी जी, आप जैसी शिक्षिका अगर स्कूल में होती ना, कसम खा के कह रहा हूं, मैंने 12वीं पास नहीं करनी थी, आज तक स्कूल में ही होता मैं, आपके रिटायर होने तक। घर छोड़ के आता रिटायरमेंट के बाद। वेल, मैं सनी लियोनी के स्कूल से बाहर निकलता हूं, तब तक आप भी जरा मुंह हाथ धो लीजिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। अब सोचो, पाला हो रामलाल ने, लेकिन मुन्ना जो है बड़ा होकर कलेक्टर बन जाए और बोले कि नहीं रामलाल नहीं, मुझे पड़ोसी श्यामलाल ने पाला है, तो बताइए क्या हो? है मतलब रामलाल के दिल को तो सोचो कितनी ठेस लगेगी उसकी, तो मतलब क्या बताएं आपको। बैडमिंटन में यही हुआ है, लेकिन जरा बैडमिंटन से पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। खेल खिलाड़ी का आज अगर भारतीय खेल जगत में कोई उभरता हुआ सितारा है तो वो है विराट कोहली। विराट जब तक क्रीज पर डटे होते हैं तब तक विरोधी टीम की बैंड बजी रहती है। लेकिन सोचिए कि कोई हमें यानी कि हिंदुस्तान को दुश्मन मान के अपने यहां के क्रिकेट फैन की बैंड बजा दे तो क्या हो। पाकिस्तान के एक बाशिंदे हैं, पेशे से दर्जी हैं, उनका नाम है उम्र दराज। वो विराट के ऐसे फैन हैं, ऐसे प्रशंसक हैं कि उन्होंने विराट के खेल से प्रभावित होकर अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा दिया। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की पुलिस ने उठाकर इन्हें बंद कर दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा तक दायर कर दिया है। बेचारे दराज साहब, पेशे से दर्जी, मतलब इनके तो तोते ही उड़ गए होंगे। ऊपर वाला उम्र दराज की उम्र दराज करे, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती है, गरीब क्रिकेट फैन का विकेट उखाड़कर क्या मिल गया इन लोगों को? चलिए विराट की बात छोड़ते हैं और एक दूसरे चैंपियन खिलाड़ी की तरफ चलते हैं। साइना नेहवाल की बात करते हैं। साइना नेहवाल का नाम सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के जबरदस्त खिलाड़ियों में शुमार है। और वो कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे जाने कितने लोगों का हाथ होता है, उसी तरह हर सफल खिलाड़ी के पीछे ना जाने कितने कोचेस का हाथ होता है। साइना को पद्म भूषण मिला है और इसका सारा श्रेय उन्होंने अपने कोच विमल कुमार को दे दिया है। लेकिन एक और कोच है जिनका दर्द किसी ने नहीं समझा। साइना के पूर्व कोच और हिंदुस्तान में बैडमिंटन का रुतबा बढ़ाने वाले पुलेला गोपीचंद। अरे यार, ऐसा भी क्या खफा होना कि पुराने गुरु को बिल्कुल भुला ही दिया आपने। सफलता जो है वो सब कुछ बदल देती है। हाँ, लेकिन सफलता हमारी बड़ी खबर यानी कि बिग न्यूज बिल्कुल नहीं बदल सकती। बताते हैं आपको बिग न्यूज। ऐसे ही सफलता ने एक इंसान को बिल्कुल नहीं बदला। वो है हमारे आमिर भैया।
इतने सफल एक्टर हैं, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ ऊल जुलूल हमेशा बोल जाते हैं। आमिर भैया को कुछ दिनों पहले लगता था कि हिंदुस्तान जो है वहां पर असहिष्णुता जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटॉलरेंस। अब उनकी धर्म पत्नी जो है वो इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अब आमिर भाई ये कहते हैं कि उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ दिया है। अरे आमिर भैया खुद ही तो बोले थे तुम कि किरण भाभी जो है वो इस देश में खुद को असुरक्षित महसूस करती है, हैं? अरे तो वही बात हो गई कि घोड़े की बला तबेले के सर, बताओ। और तो और जनता ने भी आमिर के स्टेटमेंट पे जम के ट्वीट किए। अब असहिष्णुता बेचारी जो है वो कहीं डर के मारे छुप गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीके का फुनवा लगाए के बात की जाए और ये पूछा जाए कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक और बड़ी हस्ती है जो कि अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई थी। थोड़ी देर में उनसे मिलवाऊंगा, लेकिन अभी कंप्यूटर जी पीके का फोन लगाइए। हेलो, कौन बोलत है? अब हम बोल रहे हैं वरुण बडोला, नंबर नहीं रखोगा हैं? हाँ रखा रहा, सिम गुम हो गवा है। और कैसन हो भाई? हाँ बहुतन बोर हो रहा हूँ बरो। अब काय बे? अरे वो जो मीडिया है ना, वो हमार बात गलत बतावत रहे। मीडिया का कम्युनिकेशन एकदम लुल हुई गवा है। लेकिन बात बताओ, ये मीडिया ने कहा उन्होंने? अरे मीडिया ने कहा कि हम बोले हैं कि देश में बहुत इंटॉलरेंस है। हाँ तो वो तो कहा था ना तुमने। अरे हमारा मतलब ये नहीं रहा, हमारा मतलब ये रहा कि अगर हमारी फिल्म दंगल नहीं देखोगे तो इंटॉलरेंस हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि फिल्म को प्रमोट करने के वास्ते ये बोले थे तुम? हाँ, फिल्म तो प्रमोट हुई गई, लेकिन क्या हुआ कि हम डिमोट हो गए। तुम्हार गोला के लोग बहुत खतरनाक है वरुण। अरे मतलब तुम बातें एकदम लुल की हो, एकदम हैं, झूठ बोले एकदम। अरे हमार गोले पर कोई झूठ नहीं बोलता है। हाँ, तुम्हारे सिवा नहीं बोलता ना कोई झूठ। अरे हम बोल चुका हूँ, हम इस गोला पर पैदा हुआ हूँ, इसी गोला पर मरूंगा और हम इस गोला से बहुत प्यार करता हूँ। और ये जो असहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस, हाँ वो का हुई? वो का? अरे वो तो एकदम लुल्ल बात थी, वो तो तोहार भाभी ने यानी कि हमारी बीबी ने बोली थी। अरे सुनो, हम फोन डिस्कनेक्ट करता है वहाँ, वरना एक बात सुन के जो है ना, ये आपकी बीवी जो है वो आपके गोला मतलब आपको गोले से निकाल ना दे कहीं बाहर, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद भैया। हाँ देखा दोस्तों, पीके ने एकदम नेताओं वाला जवाब दिया, सारी बात बीवी के सर। अब नेताओं वाले जवाब पे जरा नेताओं की और नेताओं की नगरी की बात कर लेते हैं। खबर नेता नगरी की। घर घर छुपा है नेता, मैं सांप कहां से लाऊं? क्या बात है, घर घर छुपा है नेता, मैं सांप कहां से लाऊं? लेकिन ऐसा नहीं है, हर नेता जो है वो एक जैसा नहीं होता है। मतलब बाहर से लगता है हमें कि सब में कट्टर दुश्मनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, गौर से देखिए ये तस्वीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ पधारे हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त, ना कोई जानी दुश्मन। ओके, टेक दैट। अरे जेटली साहब थोड़े गंभीर नजर आ रहे हैं। ये सही बात भी है। नमस्ते किस बात का? मतलब मानहानि का मुकदमा ठोक के रखा हुआ अगले के ऊपर, वो नमस्ते क्यों करेगा तुम्हें? और दूसरी तरफ ये देखिए, त्रिमूर्ति एक फंक्शन में, एक तरफ अडवाणी जी, दूसरी तरफ मोदी जी और बीच में मनमोहन जी। आहा, सद्भावना और शांति और सौहार्द की ऐसी तस्वीर कहां देखने के लिए मिलेगी आपको? मैं तो धन्य हो गया, धन्य प्रभु का दिखा दी। अरे बाप रे बाप। मतलब इसे कहते हैं प्रेम और भाईचारा। चारे से याद आया, अगर इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव भी होते तब बनती है तस्वीर टोटल भाईचारा। हाय राम, इतना प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा, डायबिटीज ना हो जाए मुझे कहीं। बट गुड, वेरी गुड। और अब मेहरबानों, कदरदानों, दुबक के बैठ जाइए, मुंह पे कपड़ा ओढ़ लीजिए, सिकुड़ जाइए, क्योंकि आ रहे हैं विनम्रता के चलते फिरते सैंपल।
बूंदी राजस्थान से विधायक मंत्री अशोक डोगरा जी अब किसी की बिजली काटने पर कथित तौर पे असिस्टेंट इंजीनियर को इन्होंने कपड़े पहनने और उतारने के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं, मतलब कुछ ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान ऐसा है कि फैशन डिजाइनर्स तक के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सुनिए। कल को तेरे कपड़े पड़वा दूंगा, तू कल आना ऑफिस में, कपड़े पहन के आएगा, तेरे को घर पे बिना कपड़े के भेज दूंगा। एक बात बताइए आप, कि ऐसी क्या आफत आ गई थी तुम्हें, खाने की सारी आगे आफत आ गई थी, और तू बात कैसे कर रहे थे? अब क्या है कि इस रिकॉर्डेड कॉल की जांच हो रही है। अगर ये झूठी पाई गई तो असिस्टेंट इंजीनियर की तो खैर नहीं, और अगर सच पाई गई तो हो सकता है कि विपक्ष मंत्री साहब के इस्तीफे की मांग करे और उनकी बैंड बजाए। चलिए नेताओं से अलग चलते हैं, नेताओं की पत्नियों के बारे में बात करते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। चलिए वक्त आ गया आपको थोड़ा चमका दें। हैं? चमका दे तो फिर ये लीजिए सितारों की चमक। अब सितारों की बात हो ही गई है तो अर्थ है कि ना ही जरूरत है सितारों की, वाह 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 वाह, ना ही जरूरत है सितारों की, ना ही जरूरत है फालतू यारों की। ओए, क्या बात है, दिल को छू गई बात। तेरी जरूरत नहीं है कमबख्ती, चुप कर। हाँ तो कहा है कि ना ही जरूरत है फालतू यारों की, एक दोस्त चाहिए आपके जैसा जो वाट लगा दे हजारों। वाह वाह वाह, स्टैंडिंग ओवेशन, वाह 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 उस्ताद साहब, क्या बात है। बस करो ना यार तुम लोग भी। थैंक यू गॉड, दिस इज गुड। थैंक यू, तो शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये जो वाट है ना ये सबकी लगती है दोस्तों, लेकिन अगर किसी की फिल्म की वाट लग जाए तो समझ लीजिए हो गया काम। और जरा नोश फरमाइए इन मोहतरमा पर। वाह क्या बात है, वाह वाह भाई, खूबसूरत तो है, जवान भी है? सब कुछ है इनके पास, सिर्फ एक चीज नहीं है, हिट फिल्में। फ्लॉप की लाइन तो मतलब ऐसी है कि बोरीवली से शुरू हो और सीधा जो है कोलाबा क्रॉस करके समुद्र में जाके गिरे। सॉरी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से इनकी फिल्में चल नहीं रही हैं। अब सोनम कपूर की एक और फिल्म आ रही है जो कि बहादुर एयर होस्टेस नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित है। उम्मीद है, हमें बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद है कि कम से कम इस फिल्म में तो सोनम कपूर का सितारा जो है वो बुलंदी की तरफ जाएगा, वरना अब तक तो जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा धार। खैर, मैं आपको बताता हूं, नेता और अभिनेता इन दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ उतना ही है जितना कि रियल लाइफ में एक्टिंग या कैमरे के सामने एक्टिंग। प्रतिभा की कमी दोनों में बिल्कुल नहीं होती है। और अगर प्रतिभा की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, जो कि खुद अपने यंग एज में मॉडल थे, उनकी पत्नी ने फिल्म में गाना गाया है। जी हाँ, उनकी धर्म पत्नी, जिनका नाम अमृता फडणवीस है, उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म में गाना गाया है। क्या बात, मतलब कोने कोने में टैलेंट छिपा पड़ा है हिंदुस्तान में, कमाल है। आपको एक हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में बताना है जो कि बालों की खेती करना चाहते हैं। बालों की खेती, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी ताक झांक कर ले। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि आंखों के साथ भी अंधे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देख कुछ भी नहीं पाते लेकिन सब कुछ पता लगा लेते हैं। ऐसी थी बल्गेरिया की बाबा वांगा। बचपन में बाबा वांगा की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी बाबा वांगा ने भविष्यवाणियां की जो कि सच साबित हुई, जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे जो प्लेन्स के अटैक हुए थे वो भी शामिल है। 2016 के लिए बाबा वांगा ने यह कहा है कि यूरोप में घमासान युद्ध होगा। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ठीक है भैया, कहां यूरोप, कहां पे हम, वहां लड़ाई होती है तो होती रहे, उसका हमारे से क्या लेना देना। लेकिन आज के समय में जिस तरीके के शस्त्र, जिस तरीके की एमुनेशन दुनिया भर में फैली हुई है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई हो, छींटे दूसरी तरफ पहुंच ही जाते हैं। सावधान तो हमें भी रहना पड़ेगा। क्या, लेकिन जब वो लड़ाई शुरू होगी तब वो शुरू होगी, जब तक शुरू नहीं होती है तब तक क्यों अपना मूड बिगाड़े, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर्यावरण के सुधार के कार्यक्रम में हाथ धोना चाहते हैं। जावेद साहब के कई सौ बाल काटने की दुकानें हैं, यानी कि हेयर सैलून्स हैं, और वो चाहते हैं कि दोबारा कटे हुए बालों को भी इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण में कोई नुकसान ना पहुंचे। जावेद भाई, बहुत महान काम, हम भी इस काम में शिरकत करना चाहेंगे, हम योगदान देना चाहेंगे अपना। आप ये बताइए कि ये बाल कहां पे दान करने, मतलब वैसे भी जिंदगी में बाल ज्यादा हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। सर के बाल उगते नहीं है, नाक के बाल काटे नहीं जाते। जावेद भाई, हम आपके साथ बाल दिवस मनाने को तैयार हैं, और अब फुल एंड फाइनल का समय आ गया है। यू नो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर अच्छा बड़ा कोई प्लान बनाना हो तो उसके लिए विदेशी दिमाग की जरूरत पड़ती है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहीं पर हिंदुस्तानी बिल्कुल मात खा गए। अरे अपने हिंदुस्तान में ऐसे कर्मकांडी लोग हैं, ऐसे खुराफाती लोग हैं। ये देखिए, अब पूछिए कि ये रेस्टोरेंट बना कैसे। पूछो बे। इस रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ नया करना था। अब आइडिया जो है उन्होंने एक मजदूर से मांगा और डिस्कस किया होगा कि भैया कोई नया करना, क्या करूं। मजदूर की खोपड़ी के ऊपर से एकदम से प्लेन निकल गया। उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, हवाई जहाज का रेस्टोरेंट बना दो। बस बन गया हवाई जहाज का रेस्टोरेंट। देखो यार, अब खाने पीने की बात हो रही है। मैं बता दूं कि मुझे लगाई है भूख, तो मैं तो चल रहा हूं, अगले हफ्ते मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपने दिमाग के कीड़ों को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई नया आइडिया आपकी दुनिया बदल दे, आपकी किस्मत बिल्कुल बदल दे। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो कि आप चाहते हो हमारे साथ शेयर करना, कोई ऐसी खबर जो कि आप चाहते हो कि हम अपने शो में दिखाएं, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हमारा पता है www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शब बखैर। हेलो एंड वेलकम। जो से जहां जन्मदिन होता है वहां जो से जैकी श्रॉफ भी होता है, और आज जैकी दादा का जन्मदिन है, तो बीड़ो अपन की ओर से जैकी दादा को हैप्पी टू यू। मौशीची सॉरी। वैसे आज हमारे मनोज तिवारी भैया का भी जन्मदिन है। मनोज भैया, अरे पहले पता होता तो उस दिन आपको ग्राउंड पे दे देते बधाई है इस बात की। एक बात मानने वाली है वैसे मनोज तिवारी के बारे में, आज तक ये नहीं तय कर पाए कि उनको जिंदगी में बनना क्या है। देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगर तो है ही बेहतरीन, एक्टर भी है, परफॉर्मर है, अब तो सांसद भी हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ एक दिन मनोज भैया को ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है यार। इतनी जगह पे हाथ डाल के रखा हुआ, हर चीज में सक्सेसफुल, क्या बात है। वैसे हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए, शुभकामनाएं तो दे दी, अब लेते हैं अतरंगी खबर। न्यू जर्सी में हरे सलाद में एक छोटी प्यारी सी हरी छिपकली पाई गई, जो कि अब वहां के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही है। देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं वहां पर, कितने बहादुर। आपको बताऊं, अगर ये छिपकली हमारे यहाँ होती और हमारी कुछ एक लड़कियों के साथ अगर इनका आमना सामना हो गया होता, तो सारी की सारी लड़कियां ऐसे चीखती जैसे माइकल जैक्सन के शो में ऑडियंस चिल्लाती है, ओह माय गॉड, छिपकली, ओह बचाओ, गॉड सेव मी, अरे देखो छिपकली। गॉड सेव यू? अरे गॉड सेव द छिपकली है? छिपकली गॉडजिला नहीं है, कोई कच्चा थोड़ी ना खा जाएगा तुम्हें। अरे लड़कियों की चीखें सुनकर तो गॉडजिला इनको बोले कि मैं ना राखी बंधवाने आया हूं, सिर्फ उतना कर दो। बाप रे बाप। अरे इनकी चीखें सुन के तो अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक हो जाए, ये तो छिपकली है। गनीमत करिए छिपकलियों के कान नहीं होते, अगर होते तो इनका तो पूरा का पूरा समुदाय निपट जाना था। जैसे कि एक व्यक्ति का समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समुदाय, वेल, दिल्ली के एक शख्स ने शादी के बाद अपने सास ससुर पर आरोप लगाया है कि उनकी लड़की ट्रांसजेंडर है और अब उसे तलाक चाहिए।
तूने मुझे पहचाना नहीं, शादी के वक्त क्यों जाना नहीं, बंदा हूं मैं तेरे काम का, तुझसा ही हूं मैं अनजाना नहीं हूं। ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि शादी के समय में जहां पर अभी ये पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा है, काम करता है कि नहीं करता, वैसे ही मतलब लड़की के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखिएगा कुछ समय के बाद ये सवाल जो है थोड़े बदल जाएंगे। लड़के और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। पढ़ाई के मामले में, काम के मामले में, हकों के मामले में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन एक जो कुदरती फर्क है, अगर वो रहे तो बेहतर है। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक समय होगा जब लड़के और लड़की की पत्रियां मिलाने से पहले उनके शारीरिक चाल चलन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहां लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की है। खैर फिलहाल आप सबकी और मेरी जरूरतों को देखते हुए शो शुरू करते हैं, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बटोला। तो लेते हैं खबर में आज हम आपको बताएंगे कि बिग बी ने अपने स्टाफ को क्यों कहा अयोग्य और असमर्थ। एवरग्रीन ब्यूटी क्वीन रेखा को किसने सिखाया प्यार करना, और किस एक्टर को ब्रेकअप पड़ा 21 करोड़ का। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि 21 करोड़ में मेंढियां कितनी होती, 0। आगाज करते हैं लोकल्लो बात से। अगली खबर है अनुज सैनी जी की। अनुज सैनी जी के पिताजी श्री नेकचंद जी ने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। अब सैनी साहब ने 2 हफ्ते डटकर मेहनत की, रॉक गार्डन चंडीगढ़ को सजाया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे ना ओलांग, और पीएम मोदी की मीटिंग जो है ओलांग जी के साथ वहां पर हुई। और जैसे ही ये दोनों दिग्गज नेता आए, सबसे पहले सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, अनुज सैनी जी को वहां से बाहर कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि बाप बेटे की शादी की तैयारियां करे और शादी वाले दिन बैंड बाजे वाले बाप को ही शादी से बाहर निकाल दे। इस सिक्योरिटी वाले भी ना कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता है। अनुज सैनी जी ने कौन सा फ्रेंच प्रेसिडेंट से ईफल टावर मांग लेना था। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक गार्डन है ये इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से बना है, मतलब कि कबाड़ से बना हुआ है। देखिए गार्डन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो समस्या सामने खड़ी हुई है इसका समाधान क्या निकलेगा। अनुज सैनी जी, जब भी आप दोबारा से रॉक गार्डन में कुछ बनाए ना, तो थोड़ा बहुत कबाड़ इस्तेमाल करके इन सिक्योरिटी वालों के लिए भी कुछ बना दीजिएगा। थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए सिक्योरिटी वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि सबकी सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी यही लोग देखते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अगर आपने इनके लिए एक गार्डन बना दिया तो फिर देखिए आपकी कैसी इज्जत होती है। बिल्कुल वैसी इज्जत होगी जैसे कि रोनाल्डिनो की इज्जत हो रही है। केरला में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो की कार के आगे एक ट्रैफिक का खंभा गिर गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था और रोनाल्डिनो को देखने के लिए जब उनके फैंस उनकी तरफ बढ़े तो एक खंभा रोनाल्डिनो की कार के आगे गिर गया। अब मुझे लगता है कि खंभा बेचारा रोष प्रदर्शन कर रहा था। बात ठीक भी है, इतने दिनों से बेचारा बीमार बिना किसी काम के यूं खड़ा हुआ है, उसकी खबर लेने कोई नहीं आया, गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे कौन सा रोनाल्डिनो ने आपको हॉकी का वर्ल्ड कप जिता देना है। सर वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल को प्रमोट करने आया है इंडिया में। देख भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रमोट वही होते हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ली हो, और हमारे फुटबॉल स्कूल की तो मेरे ख्याल से दीवार भी नहीं खड़ी हुई है आज तक। आपको मैं बता दूं कि फीफा की रैंकिंग में हम लोग 163वें नंबर पर हैं। हमारे सारे नेता जो कि झूठ बोलने में पीएचडी है, फुटबॉल के मामले में वो कोई झूठे वादे भी नहीं करते। अब आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए क्या हाल है हमारा। तो जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं ना, हम उनको पहले अचीव कर ले, फीफा में गोल फिर दागते रहेंगे बाद में। वैसे ही जैसे कि अनिल कपूर साहब ने दुबई में दागा गोल, ये खबर आपको सुनाएंगे
पहले दूसरी एक खबर उठाते हैं, वरना बेलन खाने पड़ सकते हैं। खबर यह है कि पंजाब के लुधियाना शहर में महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बेलन ब्रिगेड ग्रुप। बेलन ब्रिगेड ग्रुप, BBG। ओके। इस ग्रुप की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को सचेत करती हैं कि अपने वोट्स ड्रग्स और पैसों के लिए बिल्कुल ना बेचें। पंजाब में जिस हिसाब से नशा बढ़ रहा है, इस ग्रुप का काम वाकई काबिल तारीफ है। हमारा पंजाब, पंच दरिया की भूमि पंजाब, आज उस पंजाब में एक छठा दरिया बहने लगा है, नशे का दरिया। और ये छठा दरिया ऐसा है जो कि किसी की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि घर को प्रकाश देने वाले दीपक को बुझा देता है। इस दरिया से बचिए। वैसे एक आदमी है जो कि बहुत दूर 7 समुंदर पार बैठा हुआ हमारे गुणगान कर रहा है, उसकी बात तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले अपने लखन भाई की बात तो सुन ले। झकास क्या फ्लैट है, क्या बात है, देखते में तो फ्लैट हो गया एकदम। हमारे लखन भैया यानी कि अनिल कपूर ने दुबई में एक फ्लैट बुक करवाया और उन्होंने कहा कि दुबई उनका सेकंड होम है। अब इस डील को करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम तो एक्टर हैं, बिजनेस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी घरवाली यानी कि सुनीता को समझ में आती है। सिंधी है, बिजनेस डील उसी ने की है। वेल, बिल्कुल सही किया आपने लखन भाई। ये जो घरवालियां होती है ना, बिजनेस डील इन्हीं से करवानी चाहिए। वैसे औरतें सारी की सारी डील एक ही हिसाब से करती हैं, चाहे वो डील सब्जी वाले के साथ हो, चाहे वो घर की डील हो। है इतनी महंगी, दूसरा वाला इतनी की दे रहा है, देख इतनी की देनी तो दे, वरना मैं नहीं लेने वाली तुझसे। और बहुत सारे बैठे हैं मार्केट में, बता कितनी की देगा। मतलब मुझे तो कभी कभी इन सब्जी वालों पे तरस आता है, इनको मुफ्त में सब्जी क्यों नहीं दे देते। खैर, मेरी तरफ से आप दोनों को नए घर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। घर से याद आया, आशियाने अमिताभ बच्चन जी का भी बहुत काबिल तारीफ है और हर संडे वहां पर रौनक लगी होती है। जलसा के बाहर उनके फैंस जो है वहां पे भीड़ जमा करके खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए। भीड़ इस बार भी इकट्ठी हुई, लेकिन अमित जी खफा हो गए, अपने फैंस से नहीं, अपने स्टाफ से, क्योंकि उनके स्टाफ ने फैंस को बताया ही नहीं कि अमित जी मुंबई में नहीं है। और अमित जी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में स्टाफ को इनएफिशिएंट कहा, अयोग्य बताया। अरे बच्चन साहब, अगर आपके स्टाफ वाले आपके फैंस को बोल भी देते कि आप मुंबई में नहीं है तो उन्होंने कौन सा मान जाना था। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप अपने स्टाफ वालों को असमर्थ कह रहे हैं, अयोग्य कह रहे हैं, तो गुरुदेव ये समझ लीजिए कि आपके सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स असमर्थ लगने लगते हैं। ये तो बेचारे आपके स्टाफ वाले हैं, माफ कर दीजिए उन्हें। और आपके फैंस, भरोसा रखिए उनके ऊपर, वो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, अगले संडे को फिर आएंगे अपने चहेते सितारों को देखने के लिए, है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, तो आज आपको एक ऐसे ही परिश्रमी इंसान से मिलवाएंगे, बॉलीवुड के सबसे परिश्रमी एक्टर से, जो कि लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म। लेकिन पहले बिग न्यूज। भारत यानी कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन बात की है अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए इस बारे में बात करते हैं अपने जलंधर में बैठे हुए चाचा जी से, चमकौर सिंह नाम है उनका। उनको बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई कि हमारे बारे में बाहर वाले बात कर रहे हैं। ओके, सो कपिल जी, चमकौर सिंह को फोन लगाया जाए। चमकौर सिंह जी, पैरी पोना। ओहो, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। मैं क्या भगवान, मेरी गल सुनो, टिंकू मिंकू को बुला ला, गांव की बुआ को भी बुला कर ला, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। ओए चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ वरुण। वरुण कौन? चाचा जी, चोजी चोजी। ओए होए, चोजी पुत्र, ऐंदा क्या ना, वाह जी वाह, मुंबई से फोन आया, मेरा तो सीना 56 का हो गया। की हाल है थोड़ा? पता नहीं, आजकल सबके सीने 56 इंच के ही हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, वो अपना वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? हाय हाय, अपना अपना कौन सा फूफे दा पुत्र है वो? अरे बात तो पूरी सुन लो पहले। उसने बात ऐसी की है कि अगर सुन लोगे तो फूफे के लड़के से ज्यादा करीब लगने लगेगा। वो उसने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हर फ्रंट पे, नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वरुण, मुझे ये बता, अमेरिका में कितने भारतीय बंदे रहते होंगे?
चाचा कम से कम 30 लाख। अच्छा, और मुझे ये बता, उनमें से कितने बंदे इलेक्शन में वोट देते होंगे? नाना करते भी 10 लाख तो देते ही होंगे। फिर अब खुद सोचो, 10 लाख वोटों के लिए भारत अच्छा कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो यही कहता कि भारत तो अमेरिका से भी अच्छा कर रहा है। ओए 10 लाख वोटें भी तो है। ओ, तो मतलब चाचा जी आप कहना ये चाह रहे हो कि ये इशारा जो है ये वोट बैंक की तरफ है। तो उसने कौन सी मक्के दी रोटी हमारे हाथ से खानी है यार? पुत्र लीडर किधर भी हो वो ऐसे ही होते हैं। चल पुत्र, मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। तेरी चाची जो है ना, आजकल थोड़ी शक्की स्वभाव की हो गई है। शक करती है वरुण मुझ पर। तुझे क्या मैं ऐसा आदमी लग रहा हूँ? हाँ, नहीं, आपके घर में है, उसको देखकर सिर्फ शक करती है, ये भी कमाल है चाचा। बाय बाय। अच्छा, तो मतलब ये है कि इलेक्शंस के आते ही सब मियां मिट्ठू बन के तारीफ करने लगते हैं। हमें तो लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। 7 समुंदर पार भी मियां मिट्ठू, सेम टू सेम मामला। कमाल है। अब कौन सा हमारा हीरो 7 समुंदर पार जाने की तैयारी कर रहा है देखते हैं, लेकिन पहले मैं हीरो अरविंद केजरीवाल से आपको मिला दूं। खबर नेता नगरी की। एयरलिफ्ट फिल्म देखने गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे ही फिल्म देखकर बाहर आए तो वहां जमा लोगों ने गेस व्हाट मोदी के नारे लगाए। यार मुझे लग रहा है ये लोग भी सोच रहे होंगे कि फिल्म अक्षय कुमार की, मोदी जी ने कोई गेस्ट अपीयरेंस दी थी यहाँ पे जो मोदी के नारे लग रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे नारे लगाने वालों का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब इनको ऑस्कर सेरेमनी में अगर खड़ा कर दो, वहां पे किसी भलते आदमी को ऑस्कर मिल रहा हो, ये वहां पर भी खड़े होके मोदी के नारे लगा देंगे। सही बता रहा हूं, भक्त हो तो ऐसे हो वरना ना हो। अरे यार अब इतना भी मत करो। कहीं पे तो अरविंद जी को इत्मीनान से खांसने दो, सांसने दो, सांसने दो, मतलब सांसने दो, खांसने दो नहीं, सांसने दो है? तो खैर हुआ ये कि नारे लगते रहे। फिर पुलिस वालों ने अरविंद जी को एयरलिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मल लिफ्ट से निकाल के सुरक्षित पहुंचा दिया। वैसे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता धनुष जी भी लिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, धनुष नजर आएंगे हॉलीवुड की फिल्म द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में। इस फिल्म में उनके साथ होंगी किल बिल वाली उमा थर्मन और अलेक्जेंडर डडारियो। क्या बात है, वैसे आजकल हॉलीवुड वाले जो है बॉलीवुड को बहुत काम दे रहे हैं। अभी इरफान साहब, उनको तो आप देख ही चुके हैं। दीपिका भी वो विन डीजल के साथ तो हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। प्रियंका तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। खबर तो ये भी है, खबर क्या है, पक्की खबर है, सोनू सूद जैकी चैन की पिक्चर में नजर आएंगे। वाह, इसे बोलते हैं मेड इन इंडिया का कमाल। मैं तो ये कहता हूं कि सारे के सारे जितने हैं ना बड़े बड़े एक्टर सब चले जाओ हॉलीवुड, शाहरुख, सलमान, आमिर, ताकि ये वहां पे जाके अपनी जो है गद्दी संभाले। इधर की जगह थोड़ी खाली हो, फिर मैं वरुण बटोला यहाँ की कमान संभालने के लिए बैठूंगा। मैं छेतर पा जाना तेरे। है बंद कर, खबर देगा अगली। रेखा जी का कहना यह है कि उन्होंने प्यार करना यश चोपड़ा जी से सीखा। रेखा जी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे प्यार करना और शायरी करना यश चोपड़ा जी से ही आया है। बिल्कुल सही बात है। और आप ही नहीं, एक पूरी जनरेशन है जो कि यश चोपड़ा जी की फिल्में देखकर ही प्यार करना सीखी है। यश जी के बारे में बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहने हैं। इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। न सिर्फ उनकी फिल्मों को देख करके मुझे समझ आया कि अच्छा प्यार ऐसा होता है, न सिर्फ बोलने में या दिखने में खूबसूरती है, एक बहुत
मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस जरूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन प्यार करना सीखती है मर्डर, जिस्म जैसी फिल्मों से। अरे समझ में नहीं आता प्यार करना सिखा रहे हो कि किसी का कत्ल करना सिखा रहे हो, है? वही 2-2 मिनट के गानों में 2-2 मिनट का प्यार, उसके बाद कोई और ढूंढ यार। कमाल। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बडोला। फरहान अख्तर को है किसकी तलाश? करेंगे, मिलकर तलाश करेंगे, लेकिन पहले जरा ताकझाक हो जाए। वियतनाम में भारत बनाएगा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन जिससे चाइनीज पर रखी जाएगी नजर। चाइना पे नजर रखने की जरूरत तो है, हा? वैसे आजकल कटरीना कैफ पे इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही जितनी कि चाइना पे नजर रखने की जरूरत है। हाँ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। वैसे सैटेलाइट से चाइना और साउथ चाइना सी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जरूरी भी है, छोटे छोटे से लोग होते हैं, यहां से निकलते हैं पता नहीं कहां घुसते हैं, मतलब। लेकिन एक बात मैं आपको आगाह कर दूं कि सैटेलाइट में चाइनीज बैटरी का इस्तेमाल मत कर लेना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उन पर नजर रखने निकले थे, अपनी नजर से हाथ धो बैठे। वैसे कमजोर होना हमने छोड़ दिया है, सेम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी का। ये लो जी, मेहनत की काम आई। टेस्ट मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब ये जरा थोड़ा हास्यास्पद है कि हम लोग बिना खेले नंबर 1 स्पॉट पे कैसे आ गए, बट स्टिल हम लोग 1 नंबर पे हैं। और वैसे T20 सीरीज में भी हमारे शेरों के आगे कंगारू ज्यादा उछल नहीं पा रहे। बस शेरों, ऐसे ही खेलते जाओ, ऐसे ही लगे रहो, टीम बिल्कुल एक होनी चाहिए। हमारी सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगी। आप देखो हर फॉर्मेट में हम लोग जो है ना नंबर 1 पे होंगे। तालियां बजाओ जोर से। बिल्कुल ऐसा ही मनोबल और विश्वास लेकर एक और एक्टर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म लेकर। मिलवाएंगे उससे भी आपको। पहले टूटे दिल का हाल पूछा जाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रणवीर और कटरीना रणवीर ना गया। इस बार देश में सबसे गंभीर मुद्दा यही चला हुआ है कि सब सोच रहे हैं कि कटरीना कब फ्री होंगी, कब फ्री होंगी। तो अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन इसमें क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन, किसने लिखा है ये? इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है। पागल हो गए सब के सब। मतलब कोई चुनाव का रिजल्ट है, किसी ने पर्चा वापस ले लिया ऑफिशियल। लेकिन सुना तो है कि कटरीना फ्री हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो रणबीर कपूर को गंवाने पड़ सकते हैं 21 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 21 करोड़ उस फ्लैट की सिक्योरिटी थी जिसमें वो लव बर्ड्स रहते थे। अब जब एक चिड़िया उड़ गई है तो दूसरे लव बर्ड को मतलब इमोशनली और फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगा है। चलो जिंदगी में धूप छाव तो 21 करोड़ धूप छाव तो चलती रहती है। अब मुझे विश्वास है कि खुशी हो या गम, रणबीर कपूर हिम्मत नहीं हारेंगे। 21 करोड़, बड़े लोग बड़ी बातें। मतलब ब्रेकअप हुआ तो 21 करोड़ का नुकसान। अरे इतने पैसे में तो मतलब एक मतलब अच्छे खासे जिले में सबकी शादियां हो जाएं एक साथ। वैसे रणवीर जैसा हाल फरहान अख्तर का भी हुआ पड़ा है आजकल। वो भी अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और एक नए घर की तलाश में है। ये रिलेशनशिप थोड़ा भी ऊपर नीचे जाए झेलना मर्द को ही पड़ता है। एक रणवीर है, घर लिया तो 21 करोड़ के घाटे में चले गए, और फरहान अभी नए नए घर की तलाश में निकले। मैं तो बोलता हूँ भाइयों सुनो, शेयर कर लो एक ही फ्लैट, मतलब दिल को इमोशनली तसल्ली भी मिल जाएगी, खर्चा पानी आपस में बढ़ जाएगा। सही बता रहा हूँ, दोनों भाइयों जानते हो एक दूसरे को बहुत सालों से, शेयर कर लो। Wrong guys, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Obviously. And now, ladies and gentlemen, आज की सबसे बड़ी खबर,
और खबर यह है कि हिमेश रेशमिया लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म तेरा सुरूर। इसे कहते हैं हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया लाख कहेगी नहीं 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 प्लीज फिल्में मत बनाओ, ये नहीं सुनते। मतलब अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, निशाना सीधा लक्ष्य पर। क्रिएटिव है ना भाई साहब, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि अब किस तरीके से अपनी फिल्म फ्लॉप करवाऊं, अब ऐसा क्या कर दूं कि बस कोई ऐसा कैमरा का एंगल नहीं बचा है जहां से अपने आप को फ्लॉप करवाने पे ना तुले हो। ये मतलब ऐसे लोगों की पिक्चरें फिल्म फेस्टिवल तो करे, वो तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं घर घर में ऐसे लोगों की पिक्चरों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन कैसे मिलता है सर? वही जैसे कि जैसे टीवी पे या फिर डीवीडी पे पिक्चर, डीवीडी पे कोई क्यों लेकर आएगा, लेकिन टीवी पे अगर ये पिक्चर आ जाए सारे के सारे घर वाले एक साथ खड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो ना स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब आई नो कि थोड़ा मैंने इस सेंटेंस में झोल किया है, लेकिन बाहर जाने से पहले खड़े तो होते होंगे, तो क्या हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन। सो दोस्तों, हिमेश रेशमिया की फिल्म की खबर के बाद झाला। अभी इसके बाद हमारे पास और कोई खबर नहीं है देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपसे कल मुलाकात होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप हमारे शो में दिखाना चाहते हो तो आप हमें लिख भेजें www.facebook.com/लेतेहैंखबर या फिर www.twitter.com/लेतेहैंखबर पर। और आप लोग हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए शब खैर। शॉप शेट है सर, कैमरा कहाँ लगाए और कहाँ देख रहे हैं आप? ए बोका, हमको सिखाता है। The whole industry has come from Bengal, you know. All the day, all the Mukherjees, all the race, they have all come from Bengal. हमको सिखाना नहीं कुछ भी, okay? I'm always right. What Bengal does today, India does tomorrow. Always remember that. सॉरी सर, माय फॉल्ट। आप शुरू कीजिए। Well, सबसे पहले तो वरुण मुखर्जी की तरफ से आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। इस अवसर पर मुझे चैनल ने कहा कि भाई एक प्रोग्राम करना है। अब मैंने कहा कि इस दिन तो परेड होती है। उन्होंने कहा बस 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 परेड ही करनी है, खबरें परेड करेंगी, आप उनको सलामी देते रहिएगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो वो शो जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। ऑन द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण मुखर्जी। तो आज लेते हैं खबर में कौन कौन सी खबरें करेंगी परेड, देखते हैं। ऐसा गांव जहां हर कोई है कलेक्टर। गोवा में कैसे छाएंगे बाबा रामदेव। और हार के बाद बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कौन सा लिया फैसला। आज की परेड तो सबने देखी होगी, लेकिन परेड में सबका दिल जीता भारतीय सेना के कुत्तों के दस्ते ने। 26 साल के बाद इन आर्मी डॉग्स ने परेड में वापसी की। आय हाय हाय, कितने डिसिप्लिन है ये कुत्ते हैं। अभी देखिएगा दादा, जिस देश में डॉग्स इतने डिसिप्लिन होंगे वो देश बहुत आगे जाएगा। इट इज माई चैलेंज, इट इज माई वर्ड। फिलहाल हम आगे जाते हैं और लेते हैं अतरंगी खबर। लोन स्टार नामक एक कीड़े ने अगर आपको काट लिया तो आप बन जाएंगे संपूर्ण शाकाहारी। नाम सुना, लोन स्टार, क्या नाम है। ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड सुपरस्टार का नाम हो। हमारे यहाँ के कीड़े देख लो, टिड्डी, सुसरी, मतलब कि नाम में फैशन ही नहीं है कोई, मतलब एकदम NG। अब इस कीड़े की खबर भले ही सच्ची हो, लेकिन हमारे बंगाल में आते आते झूठी पड़ जाएगी। हमें कुछ भी काटे, कीड़ा काटे, कुत्ता काटे, सांप काटे, हम मछली खाना नहीं छोड़ सकते, नेवर। और अगर गलती से कीड़ा लोन स्टार पंजाब चला गया और किसी को इसने काट लिया तो ये खुद नॉनवेज बन जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, हाँ? इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, खुद बोलेगा कि जो मजा बटर चिकन में है ना वो किसी और चीज में नहीं है यार। वैसे एक कीड़ा भगवान को ऐसा बनाना चाहिए जो काटे और बंदा एकदम ईमानदार हो जाए। सीरियसली, सीधा करप्शन टू ईमानदारी। हमें ऐसे कीड़ों की बहुत जरूरत है। मतलब ऐसे कीड़े जो कि हमारे कुछ एक लोगों को काटे और उनके जो कीड़े हैं ना वो थोड़े दब जाए, वो कीड़े करने बंद करें। हमें ऐसे कीड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि कुछ नौजवानों को
हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। बेंगलुरु में सभी हेयर क्लिनिक्स ने मिलाकर पिछले 1 साल में 700 युवाओं के बाल दोबारा से उगाए। इन युवाओं में, जिसमें कि लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनकी उम्र कुछ 30 के आसपास की होगी। अब इस गंजेपन का कारण क्या है? देर रात तक काम करना, ड्रिंक्स, सिगरेट्स, फास्ट फूड। लो, पहले ये तो पूछ सकते थे किसी को कि भैया बाल बच्चे कैसे हैं। इनसे तो ये भी नहीं पूछ सकते क्योंकि बाल बचे नहीं और बच्चे हैं नहीं है? दादा थोड़ा ध्यान दो। मतलब कल की डेट में छोटे बच्चों को सिखाओगे कि बेटा हेयर कहां पर है, तो बोलेगा पापा मेरे तो यहां पर है, आपके कहां, आप जरा दिखाओ है? लड़कियों का तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मांग का ही पता नहीं चलेगा कि कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। तो भाइयों जरा अपनी सेहत का ध्यान दीजिए हैं? इस रिपब्लिक डे पे कसम खाइए कि सारी की सारी बुरी हरकतें जो हैं, बुरी आदतें छोड़ देंगे, ताकि आपके बाल और बच्चे दोनों के दोनों स्वस्थ रहे। जैसे कि हमारा देश आर्थिक रूप से स्वस्थ बनने की कोशिश कर रहा है स्टार्टअप इंडिया से, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आमिर खान की खबर लेते हैं। आमिर खान साहब जो कि अभी कुछ 95 किलो के हैं, वो अपना भार 25 किलो कम करेंगे, वो भी सिर्फ 25 हफ्तों में। आमिर खान ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है सबको। मतलब वो कौन सी थी गंजी वाली, क्या नाम था? मुगले आजम। गजनी। गजनी में बॉडी बना ली, 3 इडियट्स में भाई साहब पतले हो गए। अब दंगल के लिए 55 साल का 2 लड़कियों का बाप बन गया अगला, अभी फिर से फिट हो रहा है, पतला हो जाएगा। मतलब कि इनके लिए वेट कम करना और वेट बढ़ाना बनियान डालने और उतारने के बराबर है। बनियान डाली वेट बढ़ गया, बनियान उतारी वेट कम। अब इनके चक्कर में ना भाइयों आप सब बीवियों वाले कितना सुनना पड़ता है, ताने मारती है कि आमिर से कुछ सीखो, वो कैसे वेट लूज करता है। अरे बंदा भी आगे से सोचता होगा कि उसकी हीरोइंस भी तो देखो यार, किसी फिल्म में करीना, किसी में कटरीना, कभी अनुष्का। मतलब हमें मिले तो हम भी करें वेट लूज है, बनियान उतारने और चढ़ाने की तरह। खुद की बीवी को देख के नहाने का मन नहीं करता, वेट लूज करेगा अगला, बहुत ही दूर की बात है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान कुछ एक जगहों पे बहुत दूर जा चुका है और एकदम ठुस होता जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं मैराथन में ठुस हुए रेसर्स का हाल। मुंबई मैराथन हुई और 18 रनर्स को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया डिहाइड्रेशन के कारण। अब क्या है ना कि 42 किलोमीटर की होती है रेस, 365 दिन में आप सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, बटन घिस देंगे दबा दबा के उसके, फिर आप चाहते हैं कि आप मैराथन भागे। वैसे ऐसा नहीं है। अगर गर्मी थोड़ी सी भी बड़ी हो तो कई बार तो वो लोग जो कि प्रैक्टिस करके मैराथन में गए होते हैं उनसे रेस पूरी नहीं होती। फिर मैराथन वगैरह ये स्टैमिना की बात है ना, जैसे मेरे अंदर स्टैमिना है। मतलब मैं भागता था मैराथन और ज्यादातर जीतता भी था। काहे को झूठ बोलता साहब, मैंने तो आपकी फोटो देखी नहीं साहब। ये पर्सनल मैराथन होती है बेटा, पर्सनल मैराथन। ये मैराथन सिर्फ पति भागते हैं। आप बाथरूम में भागते हैं कपड़े धोने के लिए, आप किचन में भागते हैं खाना बनाने के लिए, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हैं साफ सफाई करने के लिए। अब इस मैराथन में पति को अकेले दौड़ना पड़ता है। इस रेस में अगर आप रुके तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो क्या होता है सर? सीधा मौत। वैसे जहां 18 बंदे मैराथन में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, वहां मैं आपको मिलवाता हूं सबसे ओल्ड मैराथन रनर से, फौजा सिंह, उम्र 104 साल, लंदन मैराथन में 6 घंटे और 2 मिनट का रिकॉर्ड, टोरंटो मैराथन में 5 घंटे और 40 मिनट का रिकॉर्ड। भले ही उम्र के हिसाब से हम सबसे पुराने हो, लेकिन रिकॉर्ड के मामले में एकदम यंग है हमारे फौजा सिंह जी। फौजा सिंह जी ऐसे बताऊं पापा जी, ये आप ही हो जो इतना कर सकते हो। आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैराथन तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। मुझे लगता है अगर बाथरूम भी जाना हो ना तो 4 बंदे उठा के लेके जाएंगे हम लोगों को। अ बिग सैल्यूट टू फौजा सिंह जी। और जो भाई मैराथन वाले रेसर्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं, गेट वेल सून। तो दोस्तों ये था आपका वरुण मुखर्जी। ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में मेरा मराठी भाई वरुण आप्टे देगा सलामी और आपको बताएगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में। कहीं जाइएगा मत, और अगर जाइएगा तो बहुत जल्द वापस आइएगा। हम अभी वापस आते हैं। नमस्कार, लेते हैं खबर मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी वरुण आपटे और मेरी तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे।
हैं आप सबको। तो आइए लेते हैं बिग न्यूज। अभी पीएम मोदी ने स्टार्टअप बोले तो ये बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत ही धांसू प्लान निकाला है जिसमें सरकार आपको मदद करेगी। अभी मदद ऐसे करेगी कि 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब आप अपना कोई भी काम बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं, 3 साल तक टेंशन न को। हाँ, और भाऊ सबसे अच्छा तो मेरे को ये लगा कि ये नो इंस्पेक्शन का आइडिया खत्म। अभी क्या है ना कि कोई सरकारी लोन से अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको पहले इंस्पेक्टर को सर्विस देना पड़ता है उसकी चेकिंग से निकलने के लिए। अभी चेकिंग तो समझा ना तुम भाऊ, हैं? अभी वो लफड़ाइच नहीं है, 3 साल तक नो इंस्पेक्शन नो चेकिंग। अभी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया निकाल के अलग रखा है, मतलब स्कीम तो बड़े कमाल की है और बड़े माल की भी है। अब बस डर लग रहा है कि कहीं बाकी सरकारी स्कीम्स की तरह ना भाऊ ये स्कीम भी अफसरों की क्रीम बोले तो मलाई ना बन जाए। अब वैसे इस मुद्दे पे अपने विचार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं स्टार्टअप एक्सपर्ट आरामचंद पाटेकर। अरे मतलब फोन कुठे आहे? फोन देना, फोन हाँ ओके। हेलो आपटे बाबू, क्या हाल चाल है? सब ठीक क्या कैसा चल रहा है साहब? बस कृपा मालिक की बाबू। अच्छा ये मुझे दादा बाबू ये पता करना था, ये जो स्टार्टअप है इससे क्या होगा? इससे शुरुआत होगी एक नए अध्याय की, विकास की, उम्मीद की और भ्रष्टाचार की। अच्छा ना भाऊ ये समझ में नहीं आया मुझे। विकास समझ में आया, उम्मीद समझ में आया, ये भ्रष्टाचार काहे को? अरे कॉम्प्लीमेंट्री होता ना बाबू, हर स्कीम के साथ आता। स्कीम ना भी हो तब भी ये आता। थोड़ा बहुत तो झोल चपाटा होगा ना। तुमको क्या लगता कि सारा 10,000 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा क्या? हाँ भाई मुझे तो लगता है भाऊ। हाँ तो फिर ऐसा कर, तू अपना स्टार्टअप शुरू कर। ट्रैक्टर तुझसे स्टार्ट नहीं होता, स्टार्टअप शुरू करेगा। अरे भाऊ बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद है। हाँ तुम्हारा भी आभार छे बाबू। तुमचा आभार भाऊ। ऐसे ही आभार व्यक्त करेंगे उन सरकारी अफसरों का जो कि पिछले 18 सालों से घरावास काट रहे हैं। लेकिन पहले देखो यूपी में एक योजना पर पानी कैसे फिर रहा है। अरे मैं थोड़ा ही बोला, सर्वे बोल रहा है। एक सर्वे में आया है कि यूपी के लोगों को खुलेआम शौच जाने में ज्यादा मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। अभी उन्होंने जो टॉयलेट बनाया है उसको तोड़ के वो स्टोर रूम बना लेते हैं, और ये वाला जो स्टोर रूम है इसका सारा का सारा सामान जो है वो खुले मैदान में छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं वहां पे। अरे भाई अब कम से कम इतना बड़ा मैदान तो खराब ना करो इतने छोटे से काम के लिए, है? और खुद को भी खराब करोगे, बीमारियां होंगी। तो सोच के शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करो और फिर बीमारियों से भी जो है दूर रहो, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अभी जैसे गोवा में बाबा रामदेव करेंगे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, ये इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन पहले उन लोगों की खबर लेते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी की हुई हैं। तो लेते हैं खबर। अभी ये जानकर आपको एहसास होगा कि इंडिया में लोग सरकारी नौकरी के लिए जान क्यों देते हैं। अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि सैलरी बहुत मिलती है, वो एक बात है, लेकिन सबसे खास बात है सरकारी छुट्टी। अभी मतलब प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हो तो एक दिन की छुट्टी लेने के लिए आपको 56 बहाने बनाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे सरकार ने 11 ऐसे अफसरों को, नहीं, सरकारी योद्धा कहना चाहिए उनको, 11 ऐसे सरकारी योद्धा को खोज निकाला है जो कि 1 महीने नहीं, 1 साल नको, 10 साल नो, 18 साल से अपने ऑफिस का मुंह नहीं देखा उन्होंने। मतलब बच्चा पैदा होकर बालिग हो गया, कॉलेज जाने लगा, लेकिन ये उसे छोड़कर आज तक ऑफिस नहीं गए फिर से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए कुछ नहीं करते हैं। और सबसे कमाल चीज तो ये है कि सरकार में बैठे लोगों को 18 साल तक पता नहीं चला कि उनका अधिकारी घर पे बैठे बैठे सैलरी ले रहा है। अरे ये वो बाबू हैं जिनके बारे में अगर आप पूछने के लिए दफ्तर जाओ ना तो वहां पे पियोन बोलता है जी साहब कल आएंगे।
ये कल 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 सुन के आदमी वहां पे जाना छोड़ देता है, लेकिन साहब का कल नहीं आता है कभी भी। अरे मतलब ऐसा आदमी अगर कभी अपने ऑफिस में पहुंच जाए ना तो अगल बगल वाले सोचेंगे कि शायद नई पोस्टिंग पे आया होगा। अच्छा, अब खबर लेते हैं नेता नगरी की। स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी के पीछे पड़ी है, मतलब पॉलिटिकल तरीके से पीछे पड़ी है। अभी उन्होंने ये कहा है कि अमेठी विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया है। अच्छा, अभी क्या बोलने का है? ऐसे कह रही है जैसे कि बाकी सारा का सारा देश जो है अमेठी को छोड़कर अमेरिका बन गया एकदम से, है? मतलब अमेठी नहीं, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में विकास जो है बिल्कुल नहीं हुआ है। पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा पीछे है। अरे अमेठी तो फिर भी आप लोग आते जाते रहते हो, माहौल बना रहता है वहां पे, और बाकी इंडिया उसके बारे में कौन सोचेगा? अभी जैसा अमेठी में कॉलेज पास हुआ वैसा हर जगह पे आपको पास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, है? हर एक जगह पे आपको कॉलेज खुलवाना चाहिए। अभी जैसे नितिन गडकरी साहब जो है वो गोवा में कुछ खुलवाना चाहते हैं। अभी क्या खुलवाना चाहते हैं हम बताते हैं आपको। अभी नितिन गडकरी ने कहा है कि गोवा में कसीनो खोलने की इजाजत तो वो नहीं देंगे भाई। अभी इसके बदले में बाबा रामदेव का योग शिविर या फिर श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का कॉलेज खुल सकता है? अरे अच्छा भी है ना। अभी हम लोगों को, हम जैसे आदमियों को बाबा रामदेव समझ में आता है, कसीनो का तो हमें पता ही नहीं कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। खुल भी रहा होगा तो है, अपने को क्या फायदा। अभी एक लेकिन सोचने वाली बात क्या है ना, छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर गोवा में बाबा रामदेव का शिविर शुरू होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गोवा के जो बीच बीच है ना वो सारे के सारे खाली पड़े रहे, एकदम सुनसान, है ना। जैसे कि दीपिका की एक बात ने कई लोगों के दिलों को एकदम सुनसान कर दिया। अभी ये शोक सभा लगाएंगे हम लोग, लेकिन पहले सबसे बड़ा रुपया। अभी इन्फोसिस ने फैसला किया है कि उनके एम्प्लॉइज जो हैं वो महीने में 9 दिन घर से काम कर सकते हैं। मतलब अभी पहले तक ये सिर्फ 4 दिन घर से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माना है कि लोग घर से भी अच्छा काम करते हैं। अब करना ही पड़ेगा भाई। अभी क्या है ना, आदमी जो है वो बीवी बच्चे की शक्ल देखता है, दूध का बिल देखता है, लाइट का बिल देखता है, इसका बिल देखता है, उसका बिल देखता है। तो सारे के सारे जब बिल सामने आते हैं ना तो बंदा जो है वो और दिल लगा के काम करता है। तो इन्फोसिस के लिए जरा जोरदार तालियां भाई, सब के सब लोग एक बार। अरे अभी बस 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 9 दिन के लिए ताली बजानी है, पूरे महीने भर के लिए नहीं बजानी। पीछे पड़ जाते हैं ये लोग, बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। अभी जैसे वो बाहुबली प्रभास पीछे पड़ गए ना, किसके अभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले गाड़ियों के हाल पर नजर डाल लेते हैं जरा। अभी खबर यह है कि ऑटो एक्सपो 2016 में 80 नई गाड़ियां लॉन्च होंगी। कर लो, 80 क्यों, 80,000 कर लो। लेकिन ये याद रखना, अभी दिल्ली में गाड़ी चलाना मुश्किल हुआ है। ऐसे गाड़ी पे गाड़ी लॉन्च करते रहोगे ना तो पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे जब देखो तब गाड़ी लॉन्च। इतने तो हमारे यहाँ पे म्यूजिक एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जितनी गाड़ियाँ लॉन्च कर देते हैं। क्या करने का इनके साथ। तो भाई ये तो था वरुण आप्टे। अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है मेरा भाई वरुण कृष्णमूर्ति आपको आके बताएगा कि दीपिका ने कैसे तोड़ा लाखों लोगों का दिल। वेरी बैड। हम लोग अभी जाते हैं, वापस आते हैं। आप कहीं मत जाना, और अगर जाना तो बहुत जल्दी वापस आना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। ओके, नमस्कारम and welcome back. Myself Varun Krishnamurthy and I welcome you to my show लेते हैं खबर। अभी इससे पहले कि हम आगे जाए, let me tell you, चेन्नई एक्सप्रेस I was driving. ओके, तो अभी चेन्नई एक्सप्रेस को खेल खिलाड़ी के ट्रैक पर डालते हैं एंड देखते हैं खेल खिलाड़ी का। अयो, अभी बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम की विदेश में परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का कसिनो में जाना बंद कर दिया। अब कसिनो जहां पर जुआ खेलते हैं, यू वुड नो। अब जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि इनकी प्रैक्टिस जो है वो कसिनो में ही हो रही थी। सब के सब कसिनो में ही खेल रहे थे। अभी इनका ग्राउंड में परफॉर्मेंस देख के आई एम रियली डाउटिंग कि इन लोगों ने कसिनो में कैसा परफॉर्म किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भी सब के सब लुट के आए। इट कुड हैपन। बट
इनको किसी को समझाना चाहिए कि ये इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन 3 पत्ती टीम नहीं है। ये 3 पत्ती खेलकर इतना बुरा हाल हुआ इन लोगों का, तभी वहां पर ये ताश के पत्तों की तरह है ढेर। और आज बीसीसीआई ने कसिनो में जाना बंद करवाया। ये लोग कहीं और चले जाएंगे, वहां पे बंद करवाओगे, ये लोग कहीं और चले जाएंगे। यू नो द प्रॉब्लम इज कि अगर शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो फिर वो अपना शिकार कैसे भी ढूंढ लेता है? अगर सच में टीम की परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, बेटर करना है, तो टीम को ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए भेजो। इफ नथिंग एल्स देन कम से कम ऑस्ट्रेलियन टीम का हाइलाइट्स उनको दिखाओ कि देखो कैसे खेलते हैं, चौके छक्के, यू नो हाउ टू हिट 4s and 6s। शायद तब इनका कुछ भला हो, यू नो दे विल जस्ट लर्न। वैसे हमारे बाहुबली प्रभास भी कुछ सीखने जा रहे हैं जिंदगी में। We'll talk about it, but later. पहले दीपिका की बात करते ना। My heroine. I drove her around in Chennai Express. अभी दीपिका पादुकोण मेरी माय चेन्नई एक्सप्रेस हीरोइन, यू नो, पब्लिकली ऐलान किया उन्होंने कि रणबीर सिंह उनका बॉयफ्रेंड है। Can somebody please give me a phone? I don't have mine here. हेलो हेलो। हाँ लिसन, वो फेशियल का सामान, परफ्यूम की बोतल, वो क्रीम, वो ऑर्डर किया था। यू डोंट नीड टू सेंड। पर सामान निकल चुका सर। लिसन टू मी, मेरा जान भी निकल गया है, अभी किसी और के साथ चला गया है। ओके, आई डोंट नीड द स्टफ। नहीं चाहिए, रखो। यू नो दीपिका, ये अगर चुप चुप के करती ना, इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक था। अभी शी डज नॉट नो, मतलब मुझ जैसे कितने नौजवान एक एक करके मतलब आस में जी रहे थे और उन सब की आस पे लात मार दी है दीपिका ने। मतलब मेरा मतलब है कि यू नो पानी फेरिंग कंप्लीटली। वेरी आओ, हम भी बहुत ढीठ हैं। अभी बाजीराव रणबीर अगर मस्तानी को लेके चला गया है तो काशी भाई, प्रियंका चोपड़ा, शी इज देयर। वेट। हेलो हेलो। हाँ, वो जो सामान लिखवाया था, सेंड इट। पर सर आपने तो कहा था कि आपकी जान किसी और के साथ निकल चुकी है। ओके, तो मैंने जान बदल ली है अभी। हैं? तुम सामान दो, बस बात करता है। अयो, ये आफ्ताब और तुषार ये क्या कर रहे दोनों के दोनों हैं? अभी इनकी खबर लेते हैं, पर पहले बाहुबली पर निगाह मार लें। यू नो ही इज अ बिग मैन, बहुत ही बड़ा आदमी। कहीं गुस्सा कर जाएगा तो इट विल बी प्रॉब्लम। बाहुबली प्रभास शादी के लिए तैयार है, अभी सिर्फ दुल्हन की तलाश चल रही है। शाबाश बेटा प्रभास, वेरी गुड, वेरी वेल डन। हाँ, मतलब आधा हिंदुस्तान जो है वो इस चक्कर में शादी नहीं करवा पा रहा है अपनी, क्योंकि कई जोड़ों ने कसम खाई थी, फैसला लिया था कि उन्हें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। तो भाई कम से कम हिंट ही दे दो, हैं, ताकि वो बेचारे सगाई मतलब कि रिंग सेरेमनी तो कर पाए अपनी। चलो खैर, शादी हुई तो तुम भी फंसी जाओगे इस सवाल में, क्योंकि अगर भाभी जी का घूंघट उठाओगे ना पहली रात को, तो वो भी यही बोलेगी, बाकी सब बाद में, पहले बताओ ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया? फर्स्ट टेल मी दिस। चलिए, राज पता नहीं कब खुलेगा, लेकिन तुषार और आफ्ताब ने एक राज खोला है। उनका ये कहना है कि मैं नहीं पढ़ सकता ये गंदा वाला, प्लीज सर प्लीज कोशिश कीजिए ना। अब ओके, आई विल ट्राई। तुषार और आफ्ताब का ये कहना है कि उन्होंने उत्तेजित करने वाली अश्लील फिल्में बचपन में देख ली थी। बस ये आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत हो गया इससे आगे। अब शर्म आ रही है मुझे, मतलब क्या। सर अगर शर्म आ रही है तो हाँ, आंखें बंद करके पढ़ो। यो, द प्रॉब्लम है, आंखें बंद कर ली तब भी तो सामने फिल्म चलने लगती है ना। अब आंखें खुली ठीक है मेरे ख्याल से,
वैसे तभी ये दोनों अडल्ट फिल्म क्या कूल है हम 3 जैसी फिल्में कर रहे हैं। अच्छी फिल्में देखी होती बचपन में, पारिवारिक फिल्में, तो अच्छी फिल्में करते। अब जब बचपन से ही वो दिमाग में बैठी हुई हैं ये अश्लील टाइप की फिल्में, तो बड़े होकर वैसी पिक्चरें तो करोगे। वैसे ना ये वाली पिक्चरें जो है वो बहुत जल्दी दिमाग से निकलती भी नहीं है। आई नो। लेकिन एक इंटरव्यू में आमिर ने सनी लियोनी की सच्ची भावना को देखते हुए ट्वीट किया है कि मुझे सनी लियोनी के साथ काम करके खुशी होगी और मुझे उनके अतीत को लेकर कोई परेशानी नहीं। जैसा कि इंटरव्यू में पूछा गया, 100% की बात बोली आमिर भाई, 100% की बात। बार बार सनी लियोनी के अतीत के बारे में पूछ कर, अरे आपने कौन सा अपना वर्तमान खड़ा कर लेना है भाई। देखिए, सनी लियोनी ने सारे झमेलों से निकलकर फिर भी खुद अपने बल पे अपना एक मुकाम हासिल किया। और ये जो सवाल पूछने वाले हैं इनमें से कई के तो अपने मकान तक नहीं है, मुकाम तो बहुत बड़ी बात हो गई है? तो बार बार किसी को एक ही बात पर घेरना जरा बंद करिए, और अगर कोई नई बात दिमाग में नहीं आती है तो अपना प्रोग्राम बंद करिए, अभी जैसा कि मैं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अगली कोई खबर आ नहीं रही। तो मिलते हैं आप सबको अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ। फिर हम मिलकर लेंगे खबर, और दिस शो लेते हैं खबर विद मी वरुण। और अगर आपके पास है कोई अतरंगी मजेदार खबर जो कि आप चाहते हो इस शो में शेयर करना, तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। प्लस आप हमें सुन सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए शब खैर। ढिंकड़ाकड़ाक ढिंक ढिंकड़ाकड़ाक ढिंक ढिंकड़ाकड़ाक ढिंक ढिंकड़ाकड़ाक। ओए होए होए होए, तानू को लगता हाँ मैंने अपनी बुआ को याद किया हुआ है? नहीं जी, नहीं, बुआ को याद नहीं कर रहा हूँ, पंजाबी हैं, हमें मौका मिलना चाहिए जी भंगड़ा पाउन का। हम कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आपको आता है? नहीं आता है? बड़ा सिंपल है जी। स्कूटर चलाया कभी? 2 हाथ करो आगे, स्कूटर पे मारो किक, शुरू हो जाओ ढिंकड़ा कड़ाक ढिंक ढिंकड़ा कड़ाक। सिंपल। वैसे आपको पता है कि हम लोग कल मना क्या रहे हैं? चाचा जी का जन्मदिन मेरे। तेरा चाचा ओबामा लगा हुआ है कहीं का, जो उसके जन्मदिन पे मैं नाचूंगा है? अबे हमारे देश का गणतंत्र दिवस है और तेरी जैसे ढक्कन जो है बड़े सारे मिले मुझे। ये देख। Don't ask me all these questions यार। अरे प्लीज लेट हो रहा है, सॉरी सर। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस बोलते ना, अपना देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस। नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट हिंदी। स्वतंत्रता दिवस इट्स अ रिपब्लिक डे, हम लोगों को फ्रीडम मिला था। अब अंग्रेज़ों को बाहर निकालने वाले हैं, तो उस दिन पर्टिकुलर डे पे कुछ अनाउंस हुआ था। दैट आई हैव अ आइडिया ऑफ समथिंग। यू वांट टू नो अबाउट 26 जनवरी? इट्स अ सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। ज़माने में भी इस पे स्पीच देता था, पर अभी करंटली इट्स अ सो गैप हो गया कि आई कांट से एनीथिंग। ये 26 जनवरी वाले दिन हुआ क्या था, ये जरा ये बताएंगे आप? 26 जनवरी 1951 को 51 को कुछ हुआ था, 4 साल बाद कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। 1949, 1952, 26 Feb, 26 Jan, 1949 or 51? 1950 I guess. आई डोंट नो। ये हाल है हमारे। अच्छा, तो ये हमारा जो संविधान है, आप ये बता सकते हैं कि ये लागू कब हुआ है? नंबर ऑफ इयर्स ये लास्ट जब मेरे को याद है तो 60 मनाया था, तो अभी तक तो 4 साल हो गए तो उसको। नहीं 75 कुछ है। ऐसे कट कर दो यार। The Republic Day is When we got our what is that? The Sangathan thing. it's 66, yeah. तो मतलब 26 जनवरी को क्या होता है, इसका कोई छोटा मोटा आइडिया आपको किसी भी तरह का?
स्पेशल 26 फिल्म आई थी अक्षय कुमार की। अरे मस्त क्या फिल्म बनाई उसने, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, क्या चोरी, जिम्मी शेरगिल ने क्या कहा। कहते हैं ना कि आदमी है या पजामा, मैंने आज तक सुना ही था, पहली बार देखा है पजामे वर्गा आदमी, सीरियसली। लेकिन क्या करें, हमें कंप्लीटली हिंदुस्तानी आदतों से मजबूर, हमारी आदतें जो है ना सबकी एक जैसी हैं, इसीलिए तो हमें हिंदुस्तानी। और जैसे ये आदत, आंटी जी किट्टी पार्टी में 5,000 रुपए सुहा कर देगी, लेकिन 10 रुपए की लौकी के साथ उसको फ्री का धनिया और मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए वो सब्जी वाले का जहन्नुम तक पीछा करने को तैयार है। वो मेरी आंटी हिंदुस्तानी, मेरी आंटी हिंदुस्तानी, सब्जी वाले की परेशानी, मेरी आंटी हिंदुस्तानी। अरे क्या सुर लगाए, बाहर में पानी में दिए जल गए, दिए। मैं 76 पढ़ा दे दूं, अतरंगी बात मत कर, खबर देकर अतरंगी चल, अतरंगी खबर। हमारा ये 67वां गणतंत्र दिवस है और आज इस शुभ मौके पे मैं आपको एक सैंपल के बारे में बताता हूं। ऐसा लगता है कि सीधा बॉलीवुड की किसी फिल्म से निकल कर आया है। सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे, नाक ऊंची हो जाएगी, इतनी ऊंची कि नाक के बाल नजर आने लगेंगे। ये किसने लिखा था, तूने? अच्छा, क्या है कि अभी कांस्टेबल माने इतना नटखट है रे बाबा, अहमदनगर से पुणे पुलिस ड्यूटी के लिए आया, साथ में एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस भी लाया। फिर इसने स्वदेशी दारू चढ़ाया और सुबह 3:30 बजे जब ये होश में आया तो रिवॉल्वर और कारतूस दोनों को गायब पाया। अरे देवा, कांस्टेबल माने की बात सच माने या झूठ माने, अभी फिलहाल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमारे चहेते पुलिस वाले राउडी राठौड़ यानी कि अक्षय कुमार ने ट्विंकल को शादी की सालगिरह पर क्या दिया। शादी से याद आया, हम लोगों की एक और आदत है, हम लोग ना शादी में जाके ऐसे चटोरे बनते हैं जैसे कि घर में आज तक कभी खाने नहीं खाया होगा किसी ने। मतलब शादी में जाओ, 25 पकवान तो होते ही होते हैं वहां पे। अरे हम लोगों ने क्या करना है जी, ये ली सब्जी, उसके ऊपर डाली दाल, फिर ये ला चावल, ये मार इधर उधर कर करा के ना कुल मिलाकर चीज का एक जो है माउंट एवरेस्ट बना लो। माउंट एवरेस्ट बनाओ, भूखों की तरह खाओ। मतलब प्लेट जो है वो ऐसे थूक मार के साफ करते हैं जैसे बिल्कुल नई प्लेट हो, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें हिंदुस्तानी। चलो बॉलीवुड की एक शादी की बात कर लें। सब्र हो तो मोहब्बत, उम्र और कमर दोनों नहीं देखती। तो अगर मुंडा कबीर बेदी जैसा गबरू जवान हो तो फिर क्या कहने हैं? 9 साल साथ रहने के बाद मशहूर, नो नॉट रियली मशहूर बट ओके, कबीर बेदी 9 साल साथ रहने के बाद कबीर बेदी और उनकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली। अब हैंडसम खूबसूरत कबीर बेदी शादियों के मामले में थोड़े तजुर्बेकार हैं, 3 कर चुके ऑलरेडी। टिकी कोई नहीं, अलग बात है, लेकिन खैर अब आप तो जानते ही हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं ना, कभी कभी मम्मी से पापा से पूछ लेते हैं कि आपने मेरे को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया, बताओ। लेकिन आज के हिंदुस्तान में ये बात सच हो रही है। कबीर बेदी और परवीन दुसंज की शादी में बेटी पूजा बेदी नहीं आई, और तो और पूजा बेदी ने पापा जी को मुबारकबाद के तौर पर एक ट्वीट दिया। और वो ट्वीट अगर 26 जनवरी के मौके पे बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो कुछ ऐसा होगा कि हर परियों की कहानी में एक दुष्ट चुड़ैल यानी कि शैतान सौतेली मां होती है। आज मेरी भी आ गई। हालांकि आधे घंटे के अंदर पूजा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, यानी कि हटा दिया। अब जब पूजा नहीं बदली तो हम हिंदुस्तानी कैसे बदल सकते हैं? हिंदुस्तानी माँ बाप चाहते हैं कि उनके लड़के बड़े होके ना शादी के बाद भी पहले उनके बारे में सोचे, और उनके दामाद वो उनकी बेटी के बारे में पहले सोचे। मतलब मैं और मैं, तू कौन, तू कहां मकान, लेकिन क्या है हिंदुस्तानी है ना? अब जैसे कि अक्की पाजी ने ट्विंकल परजाई के जन्मदिन पर क्या सोचा, सोचो 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 सोचो, क्या सोचा? हार जाएगा भाई नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सीरियसली, सालगिरह पर अक्की पाजी ने ट्विंकल परजाई को क्या दिया? मैं बताता हूं, वही जो आर्यभट्ट ने दुनिया को दिया था, 0, 0, 0, अंडा। जिस भाषा में अच्छा लगे अपना लो। अबे बच्चे की जान लेगा है? मैंने क्या किया? सोच समझ के बोल। ट्यूब से निकला टूथपेस्ट और मुंह से निकली बात वापस नहीं जाती। ओ पाजी डरा रहे हो? टिंकल परजाई, टिंकल परजाई है, देखो मैनू डरा दे पिया। मैं दस देगा मैं टिंकल परजाई नू हैं? अबे बस कर, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को? कुत्ते भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को।
डोंट एंग्री मी। ओके ठीक है, सॉरी। सही बताऊं तो ये कुछ जो भी मैंने कहा है ये अपने मन से नहीं कहा, ये मुझे टिंकल परजाई ने ये बताया था तो मैंने कह दिया। मतलब आपके खिलाफ मैं कसम खा के कह रहा हूं, अपने मन से कभी कोई चीज बना के बोलूंगा मैं ना। ट्विंकल ने बताया कि शादी की सालगिरह पे अक्षय भैया ने भाभी को सिर्फ दीदे फाड़ फाड़ के देखा, टकटकी लगा के 5 मिनट यूं करके अलग अलग एंगल से, और वो हमेशा हर साल यही करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी भी कम नहीं है, हम तो लड़कियों की, महिलाओं की इस कदर परवाह करते हैं, इस कदर उन्हें घूरते हैं कि घूर घूर के घर पहुंचा देते हैं। मतलब आपको कई सारे नुक्कड़ पे लड़के बैठे हुए मिलेंगे जो लड़की को यूं उठाते, यूं छोड़ते, कम वक्त मारे टेबल फैन लगता है। मतलब पूरा दिन भर ऐसे ऐसे निकल जाता है उन लोगों का। ये आदत ना हम लोगों को बदलनी चाहिए, पूरी तरह से बदल देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फख्र की बात तो है नहीं। और सुन लो, अगर ये आदत नहीं बदलोगे तो आपको लड़कियां बदल देंगी। हमारी कुछ एक आदतें हैं जो कि बिल्कुल नहीं बदलने वाली, सीधी सादी बात है। 67 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए, लेकिन हम अंग्रेजों के जमाने की आदत लेके बैठे हैं। हम नहीं बदलेंगे। बर्गर, पिज्जा, समोसे, छोले भटूरे खाने जाएंगे तो 1 दर्जन फी की सॉस और मीठी सौंफ, उसके पैकेट जो है ना अपनी जेब में भर भर के लेकर आते हैं। ऐसे हम रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो खाने से पहले मुफ्त की सिरके वाली प्याज, हरी चटनी, पापड़ ऐसे खाते हैं जैसे कि हमें उसी का ऑर्डर दिया था। हे भगवान। ब्रेक के बाद पाजी मैं तानू दसूंगा कि आजकल स्याही का इस्तेमाल कलम के लिए कम और नेताओं के लिए ज्यादा होता है। लेकिन ये बताएगा कौन? वरुण मिश्रा, मेरा भाई। आप लोग ब्रेक लो, वो आता है फिर यहां पर। हाँ तो भैया, ये जो स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कार्यक्रम, ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिखाया जा रहा है आपको। और हम हैं आपके वरुण भैया बडोला। प्रणाम हमारी तरफ से सब देखने वालों को। पर कहा बाबू, हम हिंदुस्तानी जो ना होते बड़ा कमाल के हैं। अब अलग अलग प्रांत का प्राणी, लेकिन आदतों से हम सब के सब जमा टोटल हिंदुस्तानी। अब जैसे हम एक आदत जो है वो कभी भी छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर टूथपेस्ट खरीद ले कभी कोई, तो उसको बेलन से जो है ना बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के गोल से जो है चपटा कर डालते हैं। अब क्या करें, बोतल होता ना शैम्पू का, अरे बाप रे बाप, वो जब तक बेचारी पू की आवाज न कर देना, अरे तब तक रगड़ते रहते हैं उसको। अब फिर उसमें पानी डाल के आखिरी कतरे जो है ना उसको भी अपने सर पे बांध लेते हैं। लेकिन अब क्या करें, देखिए जी भाई, पैसे दिए हैं अगर तो पूरा का पूरा उसका मोल तो हम लोग वसूलेंगे ही ना, हैं? तो इसलिए शैम्पू की बोतल जो है उसका मर्डर हम ही करेंगे, और कौन करेगा? वैसे बात बताएं, हम अकेले हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमारे नेता जो हैं वो भी पूरे के पूरे हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तान में क्या है कि नेता जो है वो गाली खाए खातर पैदा होते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो स्याही खाए खातर पैदा होते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको अरविंद स्याहीवाल से। और स्याहीवाल नहीं मतलब केजरीवाल से, समझ तो गए होंगे आप। दिखाते हैं आपको बड़ा न्यूज, बिग न्यूज। तो भाई क्या है कि लोग दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन ये आड इवन का जो कार्य योजना इन्होंने शुरू किया था, अब उसकी सफलता पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुदाई की पीठ थपथपाए की खातिर एक रैली में पहुंचे। अब जैसे कि गुड़ के पास मक्खियां बिन बनाती हैं और नेताओं के पास जो चेले चपाटे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, उनके साथ भी भीड़ थी। लेकिन सबसे बड़ा लड़ैया मुद्रा में भावना अरोड़ा ने स्याही ली, इंक, और मुख्यमंत्री जी को दे मारी। अब ये तो गलत बात है, मतलब बिना कलम की स्याही आप किसी को दे मारे, अरे ऐसा थोड़ी ना अच्छा होता है, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इन महिला का कहना यह है कि सीएनजी घोटाले के बारे में वो मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहती थी, और जब उनको समय नहीं दिया गया तब उन्होंने बिना मौसम की होली मना डाली। अब देखिए यहाँ पर किसी की इज्जत नीलाम हुई चली जा रही है, लेकिन एक डॉक्टर हैं जिनका सर जो है वो फख्र से ऊंचा होता चला जा रहा है। अब डॉक्टर के बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले पेशेंट की खबर ले लेते हैं। लो कर लो बात पे, तो लो कर लो बात। अब एक मित्र मिले
बोलते हैं लाला कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो तुम। मतलब इस 1.5 छटांग के राशन में जो तुम तोंद बढ़ाए फिर रहे हो, तो भाई इसका भावार्थ ये निकला कि हम जो हिंदुस्तानी हैं उनमें एक और गुण पाया जाता है कि सबकी तोंद जो है वो शरीर से 1 या 2 फुट आगे ही रहती है। मतलब लहलहाती खिलखिलाती हिलहिलाती तोंद जो है वो हर दूसरा हिंदुस्तानी लेकर घूम रहा है ना। मेरी बात छोड़िए, का हर चीज हमारे ऊपर काहे लेकर आ जाते हैं भाई। ये जो है इसमें ये बीवी के हाथ की रोटियां और घर का पूरा प्यार जो है ना भरा पड़ा है। लेकिन अब ये टोन और लाइफस्टाइल जो है ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है भारतीयों के लिए। माना ये जा रहा है कि तकरीबन 12 हिंदुस्तानियों में से 1 को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है। अब गांव देहात में परेशानी थोड़ी कम है। मतलब एक सर्वेक्षण से पता ये चला है कि गांव देहात में 13% लोग जो हैं उनको मधुमेह की बीमारी है। लेकिन ये प्रतिशत जो है ये महानगरों में बढ़ के 40 तक पहुंच जाता है। यानी कि 40% महानगर में रहने वाले लोगों को मधुमेह की बीमारी है। तो भैया अब ऐसा है कि कसम खाई लो कि इस मुई तोन से जो है छुटकारा पाना है किसी भी तरीके से। समझे? नहीं समझे? समझ जाओ, तुम्हारी सेहत की बात कर रहे हैं भाई। आइए आपको मिलवाते हैं पुणे के डॉक्टर गणेश रक्स से। अब इनका सफर जो है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। खुद जो है वो एक बहुत ही कम आमदनी वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं गणेश जी। अपनी पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने पूरी की, डॉक्टर बने और पुणे में एक अस्पताल शुरू किया। अब जिसमें जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा करते हैं। सबसे कमाल चीज ये है कि अगर इनके अस्पताल में बेटी पैदा हो जाए तो अपनी फीस माफ कर देते हैं। बहुत ही कमाल इंसान है। आइए बात करते हैं उनसे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपका ये कैंपेन है ये कब से चल रहा है? हम ऐसे 2007 में हॉस्पिटल चालू किया। ये हमारा लड़के बचाओ कैंपेन 5 साल से चल रहा है। तो जानना हम ये चाहेंगे कि ये एकदम से आपको ख्याल क्यों आया कि भाई अगर आपके अस्पताल में बेटियां पैदा हो तो आप अपनी फीस माफ कर देंगे? लड़का होने के बाद ये लोग खुशी से बिल देते हैं, उनके पास पैसा रहता है। लड़की होने के बाद बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है बिल देने के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे, सिर्फ लड़का होने के बाद ये हॉस्पिटल का बिल लेंगे, लड़की होने के बाद 1 रुपये भी बिल नहीं लेंगे। इसलिए हमने ये अभियान चालू किया। तो अब 5 साल के बाद जो है आप अपनी इस मुहिम को कहां पर खड़ा पाते हैं? अब अभी तो 5 साल के बाद तो लग रहा है कि चेंज जरूर हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में 100% चेंज हुआ है। हमारे जितने पेशेंट है उसमें चेंज हुआ है। हमारे इलाके में पूरा चेंज हुआ है। हमारे सिटी में पूरा चेंज हुआ है। बहुत 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 सही बात है। लेकिन ये बताइए कि अब तक आपके अस्पताल में कितनी बेटियां जन्म ले चुकी होंगी? हर दिन हॉस्पिटल में 1-2 डिलीवरी होती है। ऐसा होता है कि हर दिन एक लड़की तो होती है ऐसा। तो पिछले 5 सालों से लगभग मेरे ख्याल से 460 लड़कियां हुई है। ये आप बताइए कि आप ये बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, गलती से बन गए? ऐसा तो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे रेसलिंग में कुश्ती में इंटरेस्ट था। लेकिन माँ हमेशा बोलती थी कि अरे आप कुश्ती करेंगे तो पूरा घर का खाना अकेला ही खा जाएगा। तो बाद में तो पिताजी की जगह कुली का काम करना पड़ेगा। तो ये छोड़ दो सब और पढ़ाई करो, किधर कुछ काम धंधा करो या कोई नौकरी करो। अच्छा, तब ये बताइए कि अब जब आप टीवी पर आएंगे, अब आपको तो लोग रेडियो पे भी सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि आपके शहर में लोग जो है टीवी रेडियो पे इतना ध्यान तो रखते होंगे। आपका चेहरा देखेंगे तो आपके अस्पताल के बाहर तो मतलब भीड़ लग जाएगी। कैसे कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? अरे बाप रे, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं कि इतनी भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, कैसा काम करेंगे हम, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं है हमने। अरे वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। आप जैसे जो है 3-4 डॉक्टर अगर और हो जाए शहर में तो मतलब कमाल ही हो जाए। बिल्कुल जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। अब ब्रेक से वापस आने के बाद आपको बताएंगे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो जान बचाता नहीं ले जाता है। याद रखिएगा, हमारा नाम वरुण भैया बडोला। आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री कृष्णा। केम छो? मजा में छो? हूँ पण मजा में छू। पर अभी पता नहीं है दिल्ली के ऑड इवन प्लान के खत्म होने के बाद अभी दिल्ली वालों को कितना मजा आ रहा है ये मालूम नहीं। पर क्या है ना, ये पहले आपको ये अमेरिका की बात बताता हूँ। मेरा भतीजा है अमेरिका में रहता है।
बहुत सरस छोकरो छे रे। अभी उसने मेरे को बताया ये डॉक्टर डेथ के बारे में। तो आइए थोड़ा सा जरा ताक झांकी करते हैं, देखते ताक झांक। ये जो डॉक्टर छे ने नरेंद्र नागा रेड्डी, इसने अपने पेशेंट्स को गलत दवाई दे के साफ कर दिया। मतलब इतना जल्दी तो मैं खाकड़ा थेपला फावड़ा साफ नहीं करता हूँ जितनी जल्दी इसने 36 लोग निपटा दिए अभी तक। सबको ठिकाने लगा दिया अभी। मतलब डॉक्टर है कि यमराज है, उसका एजेंट है, कुछ नहीं पता। ये जो विदेश में चाले छे ना, बहु खतरनाक लोग छे। अरे इंग्लैंड में वहाँ का ये प्रधानमंत्री है जेम्स के कौन सा कैमरून भाई जी जो है, वो कहता है कि पूरा का पूरा फैमिली को अंग्रेजी आना चाहिए, वरना जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा तो अगर वो टेस्ट पे फेल हो गया तो उसको उल्टी फ्लाइट से सीधा उसके देश वापस भेज देना। जो लोग विशेष वीजा पर पति या पत्नी के तौर पर आते हैं वो वीजा पाने के लिए अंग्रेजी सीखते हैं, लेकिन 2 से 2.5 साल के कार्यक्रम के बाद भी यदि वो पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो सकती है। उनका वीजा बरकरार नहीं रह पाता, वो कैंसिल हो जाता है। अरे पर कैमरून भाई, हम आपको बता दें कि अमित जी ने बहुत पहले बता दिया था कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। मतलब जहाँ पे भैरो बिकम्स बैरो एंड बैरो बिकम्स भैरो बिकॉज देयर माइंड इज वेरी नैरो। अरे ये कैमरून भाई को समझना चाहिए ना कि उनके देश में अंग्रेज होकर उतनी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं जितने हमारे देश में बोलते हैं। कैमरून भाई, अरे कभी पधारो नहीं हमारे देश। अरे यहाँ आओगे तो पता चलेगा आपको कि आप लोग हमारा देश छोड़ के गए, हम लोगों ने आपकी भाषा पकड़ के रख ली इधर। मतलब अगले जन्म मोरे अंग्रेजी की जो इंग्लैंड और अंग्रेजों की हम सुनते रहेंगे, पर पहले अपनी राजधानी का हाल जानते ना। तो खबर राजधानी की, अभी दिल्ली है ना, वो हिंदुस्तान का दिल है। अभी ये कंफ्यूजन है कि अगर दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है तो एमपी क्या है। नहीं मतलब ऐसा नहीं, सोचने की बात है। वैसे हिंदुस्तान के दिल में और फेफड़े में प्रदूषण का इतना धुआं भर गया ना कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि ऑड इवन का स्कीम लागू करेंगे। अभी ये 15 दिन की स्कीम में पोल्यूशन खत्म हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली वालों को सड़क पे चलना एकदम मक्खन मलाई हो गया। अभी हुआ क्या है कि 15 दिन खत्म हुए तो वापस वही ट्रैफिक की चीटियां जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। दिल्ली की एक ही कमाल की बात है, आदमी कार चलाता है ना तो फिर बोलता रहता है भाग 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 भाग। अरे कितना ट्रैफिक है रे, कितना ट्रैफिक। पर ये नहीं जानता वो खुद ही ट्रैफिक है। लेकिन इस ट्रैफिक की परेड में भी हम सब साथ में चलते रहते हैं, जैसे कि 26 जनवरी की परेड होती है ना, वैसी बिल्कुल। और हमारी ये लेते हैं खबर कि ये परेड कल भी चलेगी, ऐसे ही चलेगी, लेकिन थोड़े लावनी की थाप के साथ चलेगी। अभी मैं जाते जाते ना PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग का एक किस्सा सुनाता हूँ। बहुत ही अचंभित करने वाली कहानी है। दिल्ली के मंगोलपुरी और मुकारबा चौक के बीच में एक रोड बनी जिसकी लागत 425 करोड़ रुपए थी। अभी कहते हैं कि सरकारी काम जो है ना, वो सुरसा थी ना, सुरसा उसके बिल्कुल मुंह जैसा है। एक बार जो अंदर पैसा जाओ तो फिर वो बाहर वापस नहीं आता है। लेकिन PWD ने इस 425 करोड़ लागत की रोड को सिर्फ 300 करोड़ में बना दिया। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मतलब किसी की तबीयत खराब हो गई है कि जनता के टैक्स का 100 करोड़ रुपया बिना खाए ऐसे आराम से वापस कर दिया है ना? वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं क्या? मैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयां। जाते जाते एक बार फिर याद दिलाऊं, अगर आपके पास है कोई अतरंगी खबर जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो फिर भेज दीजिए उसे www.facebook.com/लेते हैं खबर पर, या फिर www.twitter.com/लेते हैं खबर पर। आप हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शब खैर।